अगले साल असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी से बीजेपी ने अपना पुराना और घिसा पिटा एजेंडा चालू कर दिया, धर्म की राजनीति। हाल ही में बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि असम बीजेपी के बिना कैसा होगा। इस वीडियो में खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। टोपी पहने पुरुष, बुर्का पहने महिलाएं, मीट काटते लोग और गुवाहाटी के अलग अलग हिस्सों को इस तरह दिखाया गया है जैसे कि अगर बीजेपी नहीं आई तो पूरा असम मुसलमानों के कब्जे में चला जाएगा। यहां तक कि राहुल गांधी की तस्वीर के पीछे पाकिस्तान का झंडा दिखाकर कांग्रेस को पाकिस्तान लिंक पार्टी बताया गया। वीडियो का मकसद साफ है, लोगों के मन में डर पैदा करना और सांप्रदायिक नफरत फैलाना। इस वीडियो में असम को जिस तरह से मुसलमानों से जोड़ा गया वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। एक राज्य जिसे चाय के लिए जाना जाता है, वहां की पहचान को एक खास समुदाय से जोड़कर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। गुवाहाटी एयरपोर्ट, अक्कोलैंड स्टेडियम, रानगढ़ जैसे स्थानों पर सिर्फ मुसलमानों को दिखाया गया जैसे कि किसी साजिश के तहत पूरा राज्य इन लोगों के हाथों में चला जाएगा। वीडियो के आखिर में लिखा गया है, चूज योर वोट केयरफुली, यानी सोच समझकर वोट करें। बीजेपी को अगर अपने विकास कार्यों पर भरोसा होता तो वो ऐसे नफरत भरे वीडियो बनाने की जगह असम में किए गए अपने काम गिनवाती। लेकिन असलियत यही है कि असम में विकास की गंगा नहीं बह रही बल्कि नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा खुद आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और अब चुनाव नजदीक आते ही वही भाषा, वही नफरत, वही एजेंडा फिर से सामने लाया जा रहा है। असम में बीजेपी की सरकार है, लेकिन क्या सरकार सिर्फ किसी एक धर्म के खिलाफ नफरत उगलने के लिए होती है? क्या सरकार का काम लोगों को रोजगार देना, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास देना नहीं होता? देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम पर है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं है। और जब कोई जवाब नहीं होता तो बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति का कार्ड खेलती है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के आसपास जब जनता सवाल पूछ सकती थी कि देश ने 10 सालों में क्या पाया, उस समय ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। वीडियो शेयर करने वालों ने जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया ताकि लोगों के बीच डर, गुस्सा पैदा हो सके, वोटों को धर्म के आधार पर बांटा जा सके। यह बहुत शर्म की बात है कि सत्ता में बैठी पार्टी अब चुनाव जीतने के लिए नफरत का सहारा ले रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि उनके पास गिनवाने को कोई विकास काम नहीं है। असम जैसे विविधता भरे राज्य में ऐसी राजनीति न सिर्फ राज्य को बल्कि पूरे देश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाती है। सीधे तौर पर बीजेपी असम प्रदेश ट्विटर हैंडल से, यानी कि बीजेपी के ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया गया है जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया है, लिखा गया है कि अगर असम में बीजेपी नहीं आई तो हाल कैसे होंगे। वीडियो में टोपी पहने एक शख्स को मीट काटते हुए साफ साफ दिखाया गया है। कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान लिंक पार्टी दिखाया गया। राहुल गांधी के पीछे पाकिस्तान का झंडा लगाया गया है। असम जिसको चाय का स्टेट बोला जाता है उसमें मुसलमानों को दिखाया गया है, साथ में ये लिख कर के असम टी स्टेट, और साथ ही मुसलमानों को दिखाया गया। बुर्का पहनी औरतें, टोपी लगाए मर्द कैमरों के साथ नजर आ रहे हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट को दिखाया गया जहां पर मुसलमान टोपी पहनकर जा रहे हैं। गुवाहाटी एक्वालैंड को दिखाया गया जहां पर सिर्फ मुसलमान ही दिखाई दे रहे हैं। असम में रानगढ़ में सिर्फ बुर्का पहनी औरतें दिखाई दे रही हैं, बस मुसलमान दिख रहे हैं। गुवाहाटी स्टेडियम में भी सिर्फ मुसलमान दिख रहे हैं जो मैच देख रहे हैं। पूरे गुवाहाटी में सिर्फ मुसलमान ही दिख रहे हैं। बीजेपी के इस वीडियो में मुसलमानों को दिखाया गया है कि अगर बीजेपी नहीं आई तो ये मुसलमान गवर्नमेंट लैंड को एक्वायर भी कर लेंगे, और 90% मुस्लिम पॉपुलेशन को दिखाया गया। लास्ट में लिखा गया, चूज योर वोट केयरफुली। इस वीडियो को शेयर करने के साथ इन लोगों ने लिखा है कि वी कांट लेट द ड्रीम ऑफ पाईजान टू बी ट्रू, मतलब हम मुसलमानों का ये सपना सच नहीं होने देंगे। देश में सरकारों को चुना जाता है देश का विकास करने के लिए, लेकिन असम में कुछ और ही हाल है। वहां मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है वीडियो बना बनाकर। हर चुनाव में बीजेपी यही करती है, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर मस्जिद, कभी लव जिहाद, और अब असम को मुसलमानों के कब्जे से बचाने की झूठी कहानी। देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि नफरत की नहीं काम की राजनीति की जाए, लेकिन बीजेपी को पता है कि अगर असली मुद्दों पर चुनाव लड़ा तो उनके पास देने को कुछ नहीं है। इसलिए एक बार फिर वही पुराना दाव, धर्म, डर और नफरत वीडियो के तहत
दिखाई जा रही है। और जिस तरह से ये वीडियो सामने आई है उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। बीजेपी के इस वीडियो को लेकर पत्रकार सोहित मिश्रा लिखते हैं कि जन्मदिन की शुभकामनाएं मोदी जी, देश को इस स्तर तक पहुंचाने का पूरा श्रेय आपको ही जाता है कि अब आपकी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ऐसे वीडियो भी साझा किए जा रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा विकास के नाम पर वोट इसलिए नहीं मांग सकते क्योंकि असम में बीजेपी की सरकार होते हुए भी जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ बदलाव शायद नहीं दिखा उन्हें, जिसे दिखाकर जनता का भरोसा जीता जा सके। अगर वाकई राज्य में विकास हुआ होता, रोजगार पर, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर वोट मांगे जाते, बीजेपी को बाबा मुसलमानों का डर दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच्चाई यह है कि इनकी पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने पर टिकी है। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि जिन मुसलमानों को ये दिन रात बदनाम करते हैं उन्हीं को चुनावों में मुद्दा बनाकर फायदा भी उठाते हैं। यानी इनकी सियासत की पूरी रोजी रोटी ही मुसलमानों से चलती है। एक तरफ नफरत फैलाएंगे और दूसरी तरफ उसी नफरत को बेचकर सत्ता में बने रहने की कोशिश भी करेंगे। और इसी को लेकर गोविंद प्रताप सिंह नाम के यूजर भी लिखते हैं कि अब होगी डिबेट या मुंह में रुई ठूस के सो जाओगे। क्या कोई मीडिया इस पर बहस करेगा कि असम में क्या हो रहा है? शायद नहीं, क्योंकि आज के ज्यादातर मीडिया सरकार के आगे झुक चुकी है। जिन मुद्दों पर सवाल उठाने चाहिए वहां चुप्पी छा जाती है। असम में मुसलमानों को लेकर जो ये नफरत फैलाई जा रही है उस पर चर्चा करना तो दूर, कई चैनल तो उल्टा उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। मीडिया का काम सत्ता से सवाल पूछना होता है, लेकिन आज वो सत्ता की भाषा बोल रही है। असम जैसे संवेदनशील राज्य में जब धर्म के नाम पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है तो मीडिया को आगे कर इसकी सच्चाई लोगों के सामने रखनी चाहिए। लेकिन अफसोस, टीआरपी और राजनीतिक दबाव के आगे सच कहीं खो गया है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।